और खुदा का खौफ खाएं सारे लोग, इस तरह की चीज़ें ना करें। का डोरा ना ऐसे वो बोल रहा है पता भी नहीं चला। इधर से वो खुला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा अनफाल। तो कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है ना वो अनएक्सपेक्टेड व्लॉग है, ठीक है। ऐसा व्लॉग मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं ये व्लॉग भी बनाऊंगी। बड़े बड़े कंटेंट होते हैं, इंसान वो बनाता है, वो वीडियोस चलती रहती हैं, बहुत कुछ होता है ऐसा। लेकिन ऐसे व्लॉग तो कोई मेरा नहीं ख्याल के मजाक में भी बनाता होगा। बहुत कम लोग हैं जैसे करते होंगे प्रैंक और ये वो सारा कुछ। लेकिन आपको सच कहूँ, मेरे लिए ना ये बड़ा ही ना मुश्किल व्लॉग है। लेकिन मैंने सोचा मैं ये व्लॉग करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि जब तुम हर तरह के व्लॉग बनाती हो, मतलब हंसी खुशी वाले भी या कुछ भी होता है, और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हो, और तुम्हें अच्छा मतलब माशाल्लाह रिस्पॉन्स भी आता है और लोग कमेंट भी करते हैं, तो तुम ये भी लाजमी व्लॉग बनाओ। इसको बनाने का ये फ़ायदा होगा कि चले कल को किसी का कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमारा तो चले जो होना था वो हो गया, इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी, तो जो अल्लाह ताला को मंजूर। और बाकी मैं चले अब बताती हूँ आपको कि आज क्या हुआ, किस बारे में आज का व्लॉग है। अच्छा, अब मैंने कहा चले ज़रा बैठ के तसल्ली के साथ सारी बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हुआ कुछ यूँ था, ये सारा वाक़या कल हुआ है संडे को, ठीक है। और आज मंडे है। आज मैं व्लॉग ये सारा बना रही हूँ और नेक्स्ट कल ट्यूसडे को ये आप तक पहुँच जाएगा। आपको पता है कि जैसे कि रमज़ान की जो रूटीन है वो चल रही है, और रमज़ान मुबारक में हर एक की रूटीन यही होती है कि चले सहरी की है, नेक्स्ट डे संडे है, छुट्टी है, तो फिर थोड़ा सा लेट सो के उठते हैं सब। और हम सब भी ऐसे ही, मतलब कि घर में सब सिस्टर्स थी, ठीक है। तो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे ना, मतलब हम ना सहरी के बाद ऐसे नमाज़ पढ़ के सो गए, फिर तब उठे और नॉर्मल रूटीन में थे। तो मेरी सिस्टर, मेरा ये रूम है, व्लॉग में अक्सर आप देखते भी हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो सेकंड रूम है ना, वहाँ पे हमने ना अलमारी वगैरह रखी हुई है, सेफ वगैरह रखी हुई है। तो मेरी सिस्टर जो सबसे बड़ी है, उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ सर्दियों के कुछ कपड़े संभाल लें, आपको पता है मेरा बाजू ठीक नहीं है। मैं ना अब इस कमरे में, मैं आपको चलो एक बात और भी बता दूं, मेरी सिस्टर ने ना ऑनलाइन एक बैग ऑर्डर किया था, ठीक है। तो मैंने सैटरडे नाइट उनको बोला कि आप, वो स्कूल टीचर है, मैंने कहा कि आप ना बाद में लेके जाना, मैंने ना जॉब प्लेस पे पहले लेके जाना। मैंने जिद लगा दी, वो कहती चलो ठीक है। तो अभी वो उनका न्यू बैग आया ही था, ठीक है, 5000 का बैग था वो। तो मैंने ना अपना सारा पुराने बैग से सामान निकाल के ना उसमें डाल के सारा बड़ा सेट शेट करके सैटरडे नाइट को रख लिया अपने कमरे में चेयर पे, ठीक है। चेयर पे मैंने रख लिया। अब क्या हुआ कि संडे नेक्स्ट डे था, तो सिस्टर ने मुझे कहा कि आओ ज़रा बता दो। मैं ना सिर्फ 5 मिनट के लिए उठ के ना अपने कमरे से 7 वाले कमरे में गई, तकरीबन इतना ही टाइम था। हम सारे जो घर वाले थे ना वो घर ही थे, और बाहर का जो दरवाज़ा था वो भी बंद था। अच्छा, उसके बाद ना मैं सिस्टर की बात सुनने के लिए 7 वाले रूम में गई हूँ, तो सिस्टर ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे ना, मतलब मैं बात कर रही हूँ रैंडम हम और अब हमारे घर में ये था कि बाहर का दरवाज़ा ओपन होना तो आवाज़ आती है सबसे पहली बात, तो बंद करें ओपन करें तो शोर होता है। अब दरवाज़ा भी बाहर का बंद है। मैंने ना वो अपना बैग शेग यहाँ सेट करके रखा हुआ, और बैग के अंदर मेरा जॉब प्लेस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सामान था। अच्छा, उसके बाद मैं चली गई 7 रूम में सिस्टर के साथ, ऐसी बस मैं तो उतनी देर में ना मैंने अपना मोबाइल भी, जिसमें मैं इस टाइम ये व्लॉग बना रही हूँ, मैंने मोबाइल भी ना चार्ज पे लगाया हुआ था। बैग शेग यहाँ पड़ा है, और थोड़ी देर बाद मैं 5 मिनट बाद ना वापस मैं अपने कमरे में आई हूँ, बल्कि मैं बाहर आई हूँ। तो हमारे ना बाहर का दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन है, तो मुझे ना शायद इब्राहिम बाहर गया है तो इसलिए दरवाज़ा ओपन है। तो मैंने अंदर देखा तो इब्राहिम तो दूसरे रूम में था, मेरा भांजा है जो। तो मैंने ना कहा पता नहीं दरवाज़ा किसने खोल दिया, मैंने ना दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ गई। थोड़ा सा टाइम गुजरा, तकरीबन कोई 10-15 मिनट गुजरे, तो मुझे ना, मैं कुछ नोट्स मतलब जो था उनको देखना चाह रही थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं दुआ से कहती मेरा तो हाथ ठीक नहीं, ऐसा करो कि तुम आगे इनको टिक कर दो। मैं रेडी कर रही थी कुछ काम वगैरह ना, तो मैंने ऐसे बैग की तरफ देखा चेयर पे, तो मेरा बैग वहाँ पे नहीं था। मैं फुल शॉक्ड, मैंने कहा बैग कहाँ गया, बैग तो मैंने यहाँ भी रखा था, बैग कहाँ जा सकता है। तो मुझे ये था कि शायद मेरी कोई सिस्टर में सब प्रैंक कर रही है, ज़ाहिर है मैंने रात को न्यू बैग उससे लिया था। मैं कहा शायद वो मुझे तंग कर रही है ऐसे ये वो। तो मैंने जाकर उनको बोल दिया, मैंने कहा आपने ऐसे ऐसे बैग पकड़ा है ना, या मतलब ऐसे प्रैंक किया है तो दो वापस। वो कहती है नहीं। मैंने काफ़ी बार पूछा, तो वो फिर बाद में मुझे कहती हैं कि हम रोज़े में हमने तुम्हारे से कोई प्रैंक नहीं किया, अगर हम प्रैंक करते तो हमें पता चलना था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें भी ये लगा था कि आप रख के भूल गई हाँ, हैं। और ये मुझे बार बार कहें कि अल्फाल तुम रख के भूल
भूल गई हूँ। मैंने कहा मेरी चाहे मैंने रोज़ा रखा है लेकिन इतनी मेमोरी तो नहीं ना बंदे की होती कि वो डेली बेस पे जो एक चीज़ यूज़ कर रहा है या वो जहाँ पे रखता है तो वहाँ पे ना हो, मतलब इस तरह से। मैं 1-2 घंटा ऐसे पूरे घर में ढूँढती रही, हर कमरे में कि शायद मैंने यहाँ रखती हूँ, वहाँ रखती हूँ, जहाँ-जहाँ मैं कमरे में नहीं गई मैंने वहाँ पे पिसा के ना सारा चेक किया। उसके बाद मैं अपनी छत पे चली गई, तो मेरा दिल बड़ा परेशान कि पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उतनी देर में ना थोड़ा कुछ टाइम गुज़रा, तो ऐसे ही हमारे मोहल्ले की एक बच्ची ने आके ना ऐसे रैंडम मतलब बताया कि आगे आपका दरवाज़ा ऐसे मतलब ओपन था, तो कुछ मतलब कि आंटी माँगने वाले ऐसे गुज़रे हैं यहाँ से। मतलब रैंडम वो कोई बच्ची इस साइड पे आई थी, पता नहीं वो मोहल्ले की थी या उस साइड की, कुछ कन्फर्म नहीं है। तो वो बच्चियाँ यहाँ खेल ही रही थी, तो उनको वो शायद बच्चियाँ उस मोहल्ले से खेलने आई थी, पता नहीं क्या, तो शोर मचा हुआ था कि माँगने वाली कुछ आई है, वो साथ वाली गलियों में ऐसे है। तो उतनी देर में ना मेरे दिमाग में ऐसे बात आई, मेरी सिस्टर ने फ़ौरन से कहा कि हो सकता है कि वो हमारे घर आई हो और वो ना कहीं ले गई हो। तो दिल इस बात को मान ही नहीं था रहा, क्योंकि लाइफ में कभी हमारे पूरे विलेज में ऐसा वाक़या, ऐसी चीज़ नहीं हुई थी। और जब भी कोई मांगने वाली आती है वो बोलती है या फिर दरवाजा नॉक करती है। हाँ, इस तरह से तो घर के अंदर घुसना और आके चीज़ ले जाना, और ये चीज़ यहाँ दिमाग में बैठ ही नहीं रही थी। तो फिर बड़ी हिम्मत करके हमारे कुछ नेबर्स हैं, उन्होंने ऐसे कैमरास वगैरह लगाए हुए थे, उसकी अब मैं क्लिप्स भी यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी सारी। और ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है, इसके पीछे कोई व्यूज़ का या ये चीज़ों का, ये सिम्पथी लेने का कोई मेरा मकसद नहीं है। बस मुझे तकलीफ़ इस चीज़ की है कि हम जैसे इतने प्यारे मुल्क में रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग देख लें क्या करते हैं, किसने क्या इतनी मेहनत से बनाया, क्या किया, किसी को कोई आइडिया नहीं होता। तो कम से कम मेरा जो है 60-70,000 से ज़्यादा का लॉस हुआ है, ठीक है। और ये मेरे लिए बहुत ही मतलब कि टफ़ टास्क है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, वो मैं सारी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन ये था कि मेरा पूरा बैग और यहाँ पे कमरे में काफ़ी ज़्यादा सामान था, जो वो सब लेके चली गई हैं, ठीक है। लैपटॉप और मोबाइल बच गया था। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख शुक्र है, मेरा मोबाइल चार्ज पे था, लेकिन उन लोगों के नज़र नहीं इस पे पड़ी। लेकिन ये था कि और काफ़ी एक्सेसरीज थी, ठीक है, उन पे वो ले गए। और उसी वक्त बाय चांस ऐसा था कि मैंने लैपटॉप सिस्टर को थोड़ी देर पहले ही दिया था। अल्लाह ना करे कि शायद लैपटॉप और बैग इकट्ठे होते, अल्लाह ना करे कुछ और भी हो सकता था। लेकिन फिर भी लॉस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन लाख के पास समझे कि एक लॉस हुआ है। कमरे में जो उन्हें समझ में आया वो उन्होंने उठा लिया। अब वो सारी क्लिप्स मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, आप उनका आना जाना हर चीज़ को देखिएगा। और अगर आपको कहीं पे भी ये इस तरह के लोग पूरे पंजाब में जहाँ से भी आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, कहीं आपको ये नज़र आते हैं, इंस्टा की आईडी आप लोगों को पता है, हाँ मुझे डीएम कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। अगर अल्लाह ना करे आज मेरा नुकसान हुआ है, अल्लाह ना करे कल को, ज़ाहिर है मेरे साथ तो जो मेरा तो लॉस होना था वो हो गया है, लेकिन अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह से आप भी दुआ कीजिएगा, रमज़ान है, कि सब कुछ रिकवर हो जाए, वो लोग भी पकड़े जाएँ जिन्होंने सब किया इंशाल्लाह, और किसी का कोई लॉस ना हो। तो कुछ क्लिप्स जो थी CCTV की वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद पुलिस को भी मतलब बुलाया था, FIR करवाई है, सारा कुछ हुआ है। तो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है। तो ये भी बात है कि आपसे अगर कोई चीज़ जाती है तो अल्लाह ताला उसके बदले आपको बेहतरीन अता करता है। दिल जो है ना इस बात में मुतमईन है कि इंशाल्लाह सब रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपकी दुआएं भी चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपने ज़रूर दुआ करनी है और ख़ुद भी अलर्ट रहना है, अपने घरों के दरवाजे बंद रखा करें। हमारे गाँव में ये जो वाक़या हुआ है, ख़ासतौर पर हमारे घर में, हमारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ इसलिए थी कि यहाँ कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। इस गाँव में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हुआ है तो हमारे घर में आके ये सब चीज़ें हुई हैं, तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान थी। मैं फिर कह रही हूँ कि मैं ये चीज़ नहीं थी शेयर करना चाह रही, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए की कि चले कल को किसी और का कोई नुकसान ना हो, ठीक है। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ अपने घरों के दरवाजे लॉक शक लगा के रखा करें। आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये नुकसान का बायस भी बनती जा रही हैं। अपने बच्चों को भी घर में रखा करें। बच्चे हैं, और इसके अलावा सुनने में आया नसीब कि किसी स्कूल से भी पे कि कोई बच्ची मेरे ख्याल से स्कूल से हुई है किडनैप, तो बड़ा दुख हुआ है वो भी सुन के। तो अल्लाह करे कि वो बच्ची सबको मिल जाए इंशाल्लाह। वो भी मैंने पोस्ट देखी थी, तो मैंने कहा वो भी अपना शेयर करती हूँ। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये रमज़ान मुबारक के पाक में सबके अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और खुदा का खौफ खाएं सारे लोग, इस तरह की चीज़ें ना करें। तो ये चीज़ें बहुत मेहनत से बनती हैं, ये ऐसे नहीं कि उठा के ऐसे फ़ौरन से क्या करना है। तो आप क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ कि जहाँ से वो आई है ना, हाँ वो दिखाती है। ये रूम का डोर है ना, ऐसे वो खोला है, पता भी नहीं चला। इधर से वो खुला है, और ये जो मैट है ना, इसके ऊपर कोई जूता लगे या फिर पाँव लगे ना, वो आई भी नंगे पाँव थी, ध्यान से आई है। तो वो इधर से आके टाप के यहाँ पे आई है, इस पे ज़्यादा पता नहीं चलता। और उधर से इधर बैग पड़ा हुआ था, इधर मोबाइल चार्ज पे लगा था,
और बैग के नीचे चार्जर पड़ा लैपटॉप पड़ा था और उसके साथ उसका चार्जर पड़ा हुआ था। लैपटॉप तो बच गया और उसके अलावा और भी काफी इधर टेबल पे भी कुछ चीजें पड़ी हुई थी, वो भी गई हैं। इस दवा वैनिटी पे थी वो भी गई हैं। तो बैग और पूरे का पूरा जो बैग था उसमें मेरी मतलब कि जॉब प्लेस की काफ़ी एक्सेसरीज थी और मेरे काफ़ी कीमती सामान हर चीज़ उसके अंदर थी। तो एट द एंड मैं बड़ा वो हो रही हूँ, ये ना हो कि मैं आप लोगों के सामने भी रोना शुरू कर दूँ। मेरे कल से इतनी तबीयत खराब थी 2000 मेरा कल का सुबह 10 बजे कल ये यहाँ पर वाक़या हुआ है। हमें जब तक पता चला था 10:30 पौने 11 ये चीज़ हो चुकी हुई थी, ठीक है। तो शाम तक वो टाइम कैसे गुजरा और आज का टाइम कैसे गुजरा है, मैं इसी उम्मीद और यकीन पे अल्लाह ताला करम करेंगे इंशाल्लाह सब मिल भी जाएगा, सब ठीक हो जाएगा और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ में रखे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हर एक को बुरी आफतों से बलाओं से दूर रखे और ख़ास तौर पे मुझे। तो चलें अपने आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोशिश करूँगी नेक्स्ट अच्छा व्लॉग लेके आ जाऊँ। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और सब्र दें और आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा। अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और ओके जी। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं व्लॉग एंड करके तो फिर मैं कुछ क्लिप्स लगाऊंगी। अब ये आप बस नोट कीजिएगा, ये हमारे घर के बाहर ही सड़क है और ये सारी एक साथ देखिए इस साइड पे जा रही है, ठीक है। और ये हमारे ना नेबर है, उन्होंने कैमरास लगाए थे तो वहाँ से ये फुटेज मिली है। और बिल्कुल ये पीछे जो है ना गली, ठीक है, वहाँ से ये निकली है, वो हमारे घर वाली गली है। और ये अब देखिए साथ वाली गली में कैमरास लगे हुए हैं। अब मैं इसके फ्रंट जो है ना ये लड़की जो अंदर गई है ना मैं दिखाती हूँ। देखें कि जो ये डॉग थे वो भी सारे एकदम से इनको देख के तो इन पर भौंकना शुरू हो गए थे, लेकिन उस टाइम में कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। और आप ये नोट करें कम से कम ये कोई 10-12 थी, कुछ साथ वाली सड़क की तरफ चली गई, कुछ इस गली के अंदर चली गई हैं। अब ये अंदर गई हैं तो इस गली के अंदर भी एक घर पे कैमरा लगा हुआ है, तो इनका जो फ्रंट फेस है मतलब मैं दिखाती हूँ। अब ये पीछे चेक करें कितनी ज़्यादा एकदम कितनी इकट्ठी जो है ना हमारी गली से निकली है और इन्होंने जो वारदात कर ली हुई थी ये अब इस सड़क की तरफ चली गई हैं। और ये जब भी आपने इस गली में जाते हुए देखी थी ना ये वही है। तो देखिए अब ये कैसे इस घर के अंदर जाएंगी, हमारे घर के साथ नेक्स्ट गली है, ठीक है, तो उसके अंदर ये जा रही है। थोड़ी वीडियो को स्लो किया ताकि अगर इनके कोई भी फेस पहचानता हो तो वो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे मेरे से कॉन्टेक्ट कर मुझे बताएं कि आप खुद देखें कि ये मांगने वाली आपको कहीं से भी नहीं लग रही। ये जैसे दबे पर वो जा रही हैं, ठीक है, तो ये इनके फेस जरा इतना क्लियर तो नहीं, लेकिन अगर किसी ने रैंडम इनको देखा होगा तो वो ज़रूर पहचान लेगा। ये हमारे पूरे विलेज में गई है, देखें जहाँ से कोई पीछे से मतलब किसी के घर में गई है, उन्होंने आगे से कोई आवाज़ वगैरह इनको दी है तो ये आगे से भागना शुरू हो गई, यहाँ से निकल गई है। इसी तरह ये संडे को हर घर में गई है और देख ले जो इन्होंने किया। फुल ट्रेंड है, ठीक है, ये आप चेक करें, कोई इनमें कोई खुदा का खौफ नहीं, कुछ इनको ऐसा नहीं है। ये तकरीबन हर घर के अंदर देखे जा रही हैं और चेक कर रही है। जो दरवाज़ा खुला है, ठीक है, वहाँ पे अंदर बिल्कुल जा रही है, जो दरवाज़ा बंद है वहाँ से वापस टर्न हो रही है। और ये इन्होंने कोई भी मांगने वाला सीन नहीं किया, इसे सिर्फ चोरी की नीयत से आई थी और मेरा तो इतना बड़ा नुकसान कर गई है। मेरी दुआ है किसी और को भी नुकसान ना हो। तो बाकी कैमरास के ज़रिए मैंने क्लिप्स जो है वो निकाल ली थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बाकी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे इंशाल्लाह।